नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 7 सितंबर गुरुवार का बुलेटिन। खबरों की आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। गुरुवार को शहर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। 125 करोड़ रुपए की लागत से लगेगा सोलर प्लांट। इंदौर में पकड़ा है उज्जैन में पेट्रोल पंप लूटने वाले आरोपी। घर में मिली लाश के मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। गुरुवार को कृष्ण जन्माष्टमी के चलते शहर के कृष्ण मंदिरों में भक्ति का उल्लास नजर आया। कहीं भजन गाए गए तो कहीं विशेष श्रृंगार कर भगवान की आरती की गई। सुबह से शाम तक भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। पूरी अवंतिका नगरी कृष्ण के रंग में रंगी नजर आई। आइए देखते हैं उज्जैन के प्रमुख मंदिरों की झलक। शहर के मध्य स्थित बड़े गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गोपाल मंदिर में भगवान को सिंधिया राज घराने से आए सोने के आभूषण और सुंदर पोशाक धारण कराकर आकर्षक श्रृंगार किया गया। बुधवार रात 12 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ और तत्पश्चात महाआरती की गई। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान द्वारकाधीश के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार मंदिर के बाहर LED स्क्रीन भी लगाई गई है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम में भी भक्तों की रौनक देखने को मिली। भगवान श्री कृष्ण का नींबू, भुट्टे और मधुकामनी के पत्तों से श्रृंगार किया गया। मंदिर की साज सज्जा इस बार भुट्टे और नींबू से की गई है। मंदिर के पुजारी पंडित रूपम व्यास ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला में शैव मत के अनुसार जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है। आश्रम की महिला मंडल द्वारा तैयार की गई मखमल की पोशाक भगवान को धारण कराई गई। गुरुवार सुबह भगवान लड्डू गोपाल को पालना में झुलाया गया। दिन भर प्रसाद का वितरण होता रहा। इसी तरह शहर के भरतपुरी क्षेत्र में स्थित इस्कॉन मंदिर में भी भक्तों की चहल पहल चलती रही। यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आए। यहाँ भगवान के शिशु रूप को भक्तों ने पालने में झुलाने का लाभ लिया। पूरे मंदिर परिसर में विशेष साज सज्जा की गई थी। भगवान का फूल, फल और पत्तियों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर में प्रदर्शनी भी लगाई गई है। 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात उज्जैन के 2 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में व्यापारी से लूट करने के मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों ने उज्जैन में लूट करना स्वीकार किया। अब उज्जैन पुलिस सभी आरोपियों को रिमांड पर लाकर लूटी गई राशि के संबंध में पूछताछ करेगी। दरअसल 28 अगस्त को थाना MIG इलाके के श्रीनगर स्थित सांची पॉइंट से एक निजी कंपनी के कलेक्शन एजेंट जतीन और अमित से लाखों रुपए की लूट को कुछ अज्ञात आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद MIG पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में लुटेरों ने भी उज्जैन में लूट करना कबूला है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 अभी फरार बताए जा रहे हैं। सभी आरोपी देवास जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। इंदौर DCP अभिषेक आनंद ने बताया कि पकड़ाए लुटेरों के नाम आदित्य काले, सुमित उर्फ गोलू चौहान, राजेश अग्रवाल, राम सिंह चौहान एवं आकाश दायमा है। जल्द ही उज्जैन पुलिस सभी लुटेरों को वारंट पर लेकर आएगी, जिसके बाद उनसे लूट के रुपयों के बारे में पूछताछ की जाएगी। इसमें 5 आरोपियों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें घटनाक्रम कुछ इस तरह से था कि उनमें एक व्यक्ति जो है जो उनका व्यापारी के साथ पहले से काम कर रहा था उनके साथ, तो वो मोडस ऑपरेंडी जानता था, पैसे के बारे में पूरी जानकारी, तो इसलिए उसने पूरी प्लानिंग की है। इसमें जो आरोपी हैं सभी देवास के हैं। इन्होंने पहले उसी रात जो है 2, 3 और 4 की रात में उज्जैन में भी घटना की है। इंगोरिया और भैरवगढ़ क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर लूट की घटना कारित की है। तो इसमें आरोपी के कब्जे से जो MIG क्षेत्र में जो लूट की थे तो 30,000 रुपये और जो 2 व्हीलर है जिसके माध्यम से उन्होंने लूट कारित की थी वो बरामद कर लिया गया है। इसमें टोटल आरोपी उनके नाम इस तरह से हैं: आदित्य काले, सुमित उर्फ गोलू, राजेश अग्रवाल, आकाश दायमा, राम सिंह चौहान एवं अन्य। अब उज्जैन शहर में आया है एक सुनहरा अवसर। टैटू इंडस्ट्री में उज्जैन की फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट के साथ बनाए अपना करियर और ये लाए हैं आपके लिए ड्रेडलॉक्स, ब्रेडलॉक्स, परमानेंट लॉक बैंड। मेन एंड वुमेन जो अपने गंजेपन या हेयर लॉस से परेशान है तो हमारे पास है मेन एंड वुमेन के लिए बिग एंड रिप्लेसमेंट की सुविधा।
हेयर पैसेज, ऑल स्कैल्प पार्टिंग अवेलेबल, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट और फेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा, फुल बॉडी पियर्सिंग, वो भी पेनलेस, एंड अपने पसंदीदा ज्वेलरी के साथ नई टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ सीखे टैटू आर्ट्स, एक लाइन ड्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ, पियर्सिंग एंड डेडलॉक्स, सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे एक ही फीस में। तो चले आइए एक बार पिंक पैंथर टैटू स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट। हमारा पता है D39 ऋषिनगर उज्जैन। अभी कांटेक्ट करें खुशबू पांचाल 7067538811। उज्जैन नगर पालिका निगम ने बिजली के बिल की राशि बचाने के लिए नई ग्रीन एनर्जी की ओर कदम बढ़ाते हुए सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई है। इसके तहत 125 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 70 एकड़ जमीन पर सोलर प्लांट लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के इंस्टॉल होने के बाद निगम का सालाना बिजली का खर्च तो बचेगा ही, साथ ही आय भी शुरू हो जाएगी। निगम कमिश्नर रोशन सिंह ने बताया कि प्रति वर्ष नगर निगम 35 करोड़ रुपए बिजली बिल में खर्च करती है। 25 मेगावाट के इस सोलर प्लांट के शुरू होने के बाद बिजली बिल की राशि तो बचेगी ही, साथ ही MPEB को बिजली बेचकर लगभग 50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आय में वृद्धि भी होगी। निगम की आवश्यकता अनुसार 12 वाट में बिजली की पूर्ति हो जाएगी, बाकी बची बिजली बेची जाएगी। इस प्लांट के लिए शहर के बाहर 60 से 70 एकड़ भूमि की तलाश की जा रही है। इस योजना के लिए नगर निगम निवेशकों से बॉन्ड के आधार पर और केंद्र एवं राज्य सरकार से ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में मिलने वाली राशि से फंड इकट्ठा करेगा। ये सोलर पावर प्लांट है। बेसिकली शहर की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से 125 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट विजुलाइज किया गया है। वो शहर के बाहर हम लोग ज़मीन तलाश रहे हैं। तकरीबन 60-70 एकड़ ज़मीन शहर के बाहर हम लोग 2-3 जगहों पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वहाँ पे ये 25 मेगावाट का पावर प्लांट तकरीबन 125 करोड़ की लागत से बनके तैयार हो जाएगा। अभी वर्तमान में नगर निगम की जो वार्षिक बिजली बिल है शहर की प्रकाश व्यवस्था को लेकर या जल प्रदाय वाली योजना से, वो अभी 35 करोड़ के आसपास प्रति वर्ष बिजली बिल में हमारा जाता है। और 125 मेगावाट का अगर हम ये पावर प्लांट लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 4-4.5 साल में जो हमारा बिजली बिल का खर्च होना है वो इससे हमारा निकल आएगा। और अभी हमारे जो खपत है वो तकरीबन 12 मेगावाट की है, तो करीबन 12 मेगावाट हमारे सरप्लस रहेगा। और उसको अगर हम सेल करते हैं MPEB से और ऊर्जा विकास निगम से हमारी करार हो जाता है, तो अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं, उनसे करार हो जाता है तो हमें साल में करीबन 50 करोड़ के आसपास सरप्लस हमें आय भी होगी। तो मिला जुला के ये एक अच्छा स्कीम रहेगा जो कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएगा। और चूँकि हम ये जो राशि आएगी वो हम विभिन्न मदों से प्राप्त करेंगे। उसमें एक तरीका है, हम लोग बॉन्ड फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बॉन्ड से उसकी जो आधी फंडिंग है प्रोजेक्ट की वो हम लोग बॉन्ड के माध्यम निवेशकों के माध्यम से एकत्रित करेंगे। और जो आधी फंडिंग है वो हम विभिन्न ग्रांट से, भारत सरकार और राज्य सरकार की कई ग्रांट्स इस ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए नगरीय निकायों को दी जाती हैं, वो हम ले रहे हैं। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट की फंडिंग होगी। 4 अगस्त की रात छोटी मायापुरी में ताला बंद घर में लाश मिलने के मामले में पुलिस ने PM रिपोर्ट के आधार पर 2 दिन बाद अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस कातिल की तलाश में जुट गई है। मृतक के परिजनों और दोस्तों के बयान लिए जा रहे हैं। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात चिमनगंज थाना क्षेत्र के छोटा मायापुर स्थित एक बंद घर में सड़ी हुई लाश मिलने का मामला अब हत्या में बदल गया है। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पुलिस ने चिमनगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। आगर नाका निवासी जितेंद्र रायकवाड़ राखी वाले दिन से अपने घर से लापता था, जिसकी लाश 5 दिन बाद उसके ही छोटी मायापुर स्थित घर में मिली थी। PM रिपोर्ट के अनुसार गले पर धारदार हथियार के चोट के निशान पाए गए हैं। पेट पर भी चोट लगी मिली है। गला रेत कर हत्या की गई है। पुलिस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। परिचित रिश्तेदार व दोस्तों समेत युवक जिस मेहंदी कारखाने में काम करता था, वहां के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी उज्जैन पुलिस इस अंधे कत्ल के रहस्य से पर्दा उठाएगी। मर्ग पंजीबद्ध किया गया था। मर्ग पंजीबद्ध होने के उपरांत उसकी जांच की गई और उसके बाद चिमनगंज थाने में धारा 302 का एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। सर, क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं? घर वालों से और अन्य से पूछताछ की गई। सर, कोई आरोपी क्या कुछ निशानदेही सामने आई? अभी तक पुलिस अभी इसकी विवेचना कर रही है। अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।